अवतार मेहर बाबा की जय। मधुकर पाटिल, नागपुर। जब मानव पर दैवी आपत्ति, दुख या कोई संकट आता है तब वह ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर को पुकारता है। जिस साल 1958 में मैंने मैट्रिक पास किया, उसी साल मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरे ऊपर बड़ा संकट छा गया। मुझ पर मेरी माँ, छोटी बहन और छोटे भाई की जिम्मेदारी आ गई। उस गांव में एक प्राइवेट स्कूल थी, उसमें शिक्षक की नौकरी शुरू की। कैसा तो भी जीवन बिताना शुरू किया। मेरी आगे ग्रेजुएट तक शिक्षा पूरी करने की इच्छा थी, इसीलिए मैंने उस संस्था में 3 साल नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ दी। उसी संस्था का ऑफिस नागपुर में था। उस ऑफिस में मुझे कारकुन की नौकरी देने की मैंने उनकी विनंती की और उन्होंने वह विनंती मान लिया। मैंने नागपुर ऑफिस में काम शुरू कर दिया। घर का और अर्निंग और लर्निंग मेरा ये दोनों भी चालू हो गया। मेरी माँ, बहन और भाई गांव में थे और मैं नागपुर में। बड़ी कठिन समस्या आती थी। ऐसी परिस्थिति आती थी, वह सोचने में गिर जाता था। तब मेरे मन में ईश्वर के बारे में विचार आते थे कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। मैं सोचने लगा, सोचते सोचते रहता था। मंदिर जाना और सत्संग करना ये चालू कर दिया। गीता मंदिर में एक दिन सोचनीय बातें बोर्ड लगा था। उसमें बहुत सी बातें लिखी थी, वो सब मैंने पढ़ी। उसमें से कुछ बातें मेरे मन सोचने को लग गई है, सोचने लगी। वह यह है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अंत में मुझे कहाँ जाना है, जो चीज़ मेरे साथ में आने वाली है उसका संचय मैं कर रहा हूँ या नहीं। वह समय 1964 का होगा। जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ एक चौहाटा साप्ताहिक आता था। उसमें मैं ईश्वर हूँ, अवतार मेहर बाबा, ऐसा उस पर लिख के आता था और उस पर लेख आते थे। उसके संपादक बाना साहू थे और वो रामदास पेट से निकलता था। मैंने सोचा कि उनसे संपर्क करें और मेहर बाबा के बारे में इंक्वायरी करें। ऐसा सोच विचार कर ही रहा था, उतने में दूसरे हफ्ते का साप्ताहिक आ गया। उसमें लिखा था कि इस साल लगने वाली दुर्गा प्रदर्शनी में मेहर बाबा के साहित्य का स्टॉल लगने वाला है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं उस प्रदर्शनी में गया और मेहर बाबा के स्टॉल पहुंचा। स्टॉल पर श्री नाना खेर और श्री राम पोपुई थे। उन्होंने मेरे को मेहर बाबा के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि वो ईश्वर है, मनुष्य के रूप में अवतार लेके आए हैं, गुना में रहते हैं, लेकिन अभी एकांत में दर्शन नहीं देते, मिलते नहीं। उन्होंने बाबा की मुझे कुछ किताबें दी, वो मैंने पढ़ने के बाद मेरा विश्वास हो गया कि सचमुच मेहर बाबा ईश्वर है। वो उस पर मेरी श्रद्धा बैठ गई। बाबा को मिलने की इच्छा हो गई, लेकिन बाबा एकांत में थे, मिलते नहीं थे। मेरे मन में जो अस्थिर था और कुछ ऐसे प्रश्न उठते थे, विचार उठते थे, वो उठना बंद हो गया, जैसा कि उनका समाधान हो गया। जहाँ होने वाली साप्ताहिक सत्संग को जाना और शुरू किया, मन में शांति और समाधान मिलता था और बाबा की और मन आकर्षित होता था। मेहर बाबा ने दिनांक 10 अप्रैल से 10 अप्रैल 1969 से 10 जून 1969 तक दर्शन देने का कार्यक्रम घोषित किया था। मुझे बड़ी खुशी हुई और मेहराबाद दर्शन के लिए जाने की तैयारी में लग गए। लेकिन 31 जनवरी 1969 को भी मेहर बाबा ने शरीर छोड़ दिया, ऐसा संदेश नागपुर में प्राप्त हुआ। उनका शरीर दर्शन के लिए मेहराजाद से मेहराबाद में लाया गया, ऐसा ही संदेश नागपुर में मिला। मैं नागपुर से 31 जनवरी को ही रात्रि की ट्रेन से मेहराबाद जाने के लिए निकला और 1 फरवरी 1969 को मेहराबाद में पहुंचा। मेहराबाद
में टोम में बाबा का शरीर रखा हुआ था। लोग आते थे, जाते थे, दर्शन करते थे। वहाँ कुछ रहने की, खाने पीने की और लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग वहाँ ठहरते नहीं थे और दर्शन करके चले जाते थे। मैं वहाँ शरीर बंद होने तक 7 दिन रुका रहा। हर दिन बाबा का दर्शन लेता था। बाबा का चेहरा हर दिन चमकते हुए दिखाई देता था। कुछ लोगों को दर्शन के समय बाबा के आंखें की पलकें हिलती हुई दिखाई देती थी, तो वो बाबा संदेश दे रहे थे कि वो प्रेमियों को देख रहे हैं। कुछ लोगों के होठ हिलते थे, तो बाबा बता रहे थे कि आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। इसका मतलब मैं सिखलाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आया हूँ, यह संदेश दे रहे थे। ऐसा सब महसूस होता था। 7वें दिन बाबा का शरीर समाधिस्थ बंद कर दिया। उसी दिन बाबा का पारसी पंचांग के मुताबिक 75वां जन्मदिन था। वहाँ एक मोहम्मद मस्त था, वो बाबा को दादा कहता था। बाबा को मेहराजाद लाने के बाद वो दादा मोहम्मद कंटिन्यू बोलते रहता था, दादा गेले परते, ऐसा बोलते रहता था। जिसको कुछ भी बातें पूछो वो कुछ बताता नहीं था, लेकिन दादा गेले परते यही कहते रहता था। वहाँ मंडली के लोग, भाऊ, येराज आदि जी, जितने लोग थे वहाँ पे उन लोगों के पीछे लोगों का तांता लगा रहता था। वो पूछते रहते थे कि बाबा ने शरीर कैसा छोड़ा, बाबा ने दर्शन देने का प्रोग्राम तो आगे बताया है, लेकिन कैसा हुआ, बहुत से प्रश्न पूछते थे और उनको उसका उत्तर, उनका समाधान करने की ये मंडली के लोग कोशिश करते थे। बाबा की कृपा से मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मेरी शादी हुई, मेरे बहन और भाई की शादी होगी और होगी इसलिए शादी होगी, इसमें मेरे को आर्थिक कठिनाइयाँ बाबा ने नहीं आने दी। पुराना मकान बेचकर नया मकान खरीदने की इच्छा हुई थी, वह भी बाबा ने पूरी की। यह बात 2001 की बात होगी। मकान खरीदने के समय बाबा की बड़ी कृपा हुई। पुराना मकान बेचना था और नया मकान खरीदना था। नया मकान का सौदा कर लिया, पैसे जुटाना शुरू कर दिया। पुराना मकान बेचने के लिए निकला। ग्राहक आते थे और मकान देखते थे, कुछ मंगनी करते थे और चले जाते थे। बीच में 2-3 माह कोई भी ग्राहक नहीं आया। मैं बेचैन व परेशान हो गया। अभी इतना रुपया कैसा जुटाना, यह बड़ी चिंता सता रही थी। उतने में बाबा की अमर तिथि भी आ गई। उसी समय 31 जनवरी को मेहराबाद जाने का भी तय हो गया। 29 जनवरी को नागपुर से निकलने के लिए गाड़ी भी बुक कर ली थी। उस समय मेरा एक बेटा गुजरात में डॉक्टर था। 26 जनवरी को गुजरात में के भुज में बड़ा भूकंप आ गया और उसकी ड्यूटी अहमदाबाद से 200 किलोमीटर भूकंपग्रस्त एरिया में लग गई। वह बहू और छोटी 2 माह के बेबी को राजकोट में छोड़कर वो भूकंपग्रस्त एरिया में चला गया। भूकंपग्रस्त एरिया से उसने नागपुर में हमको फ़ोन किया कि मेरी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है भूकंपग्रस्त एरिया में, यहाँ कोई फ़ोन की व्यवस्था सुविधा नहीं है। भूकंप पे छोटे छोटे धक्के आ रहे हैं और यहाँ कब मुझे फ़ोन मिलेगा ये बता नहीं सकता, और मैं आपको नागपुर में कब फ़ोन करूँगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। हमारा मन दुविधा में गिर गया, अब कैसा करना। बहू और छोटी बेबी एक जगह, बेटा भूकंपग्रस्त एरिया में और हम नागपुर में, मेहराबाद जाना। ऐसी विकट परिस्थिति हमारे सामने निर्माण होगी। अभी क्या करना, बाबा से प्रार्थना करते रहे। 29 जनवरी को मेहराबाद जाने के लिए निकलना था। बड़े सोच में गिर गए, क्या करना। यदि बेटे का फोन गुजरात से आएगा तो यहाँ नागपुर में कौन लेगा। बड़े दूसरे सोच में गिर गए, एक दूसरे से संपर्क नहीं होगा। हम मेहराबाद जाएंगे और मन विचलित रहेगा, लड़के से संपर्क नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी।
इसलिए निर्णय लिया गया कि मिसेस नागपुर में रहेगी और हम सब लोग मेहराबाद जाएंगे। यदि गुजरात से फ़ोन आएगा तो मिसेस नागपुर में लेगी और हमें मेहराबाद में करेंगी। हम मेहराबाद से आधे आधे घंटे से नागपुर में फ़ोन करते रहेंगे, क्योंकि उस टाइम में टेलीफोन बूथ की सुविधा अवेलेबल थी और एक दूसरे से संपर्क बना रहेगा। हम 29 जनवरी को नागपुर से मेहराबाद जाने के लिए निकल पड़े। दूसरे ही दिन मकान लेने के लिए एक ग्राहक आया और मकान खरीदने की बात कही। मिसेस ने बताया कि आप 2 दिन के बाद आओ, मिस्टर बाहर गांव गए हैं, वो आने के बाद आप आइए। हम मेहराबाद से आए, ग्राहक आया, बात हुई। जो घर की कीमत की अपेक्षा हमने की थी उससे हमें ज़्यादा कीमत प्राप्त हो गई और मकान की बिक्री कर दी गई और हमने नए मकान की बिक्री कर ली। यह है बाबा की कृपा। गुजरात से बेटे का नागपुर में फ़ोन आया कि मैं वहाँ ठीक हूँ, चिंता मत करो। मिसेस ने हमको मेहराबाद में फ़ोन किया और एक दूसरे से संपर्क बना रहा और समय आनंद में गया। ऐसा है बाबा की कृपा। यहाँ तक मेरी जीवन नौका कैसी आई, इसके बारे में मेरे बुद्धि के समझ से परे है। मुझ पर बाबा की सतत कृपा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे दोनों बेटे और बहुएं डॉक्टर हैं। जो नया मकान खरीदा था वहाँ मेरा छोटा बेटा डॉक्टर त्रिलोक और डॉक्टर नैना मेहर नर्सिंग होम चलाते हैं और बड़ा बेटा डॉक्टर भूषण और डॉक्टर अंचिता गुड़गांव में मेहर क्लिनिक चलाते हैं। यह है मेरी जिंदगी। जय बाबा।